हमारे राजस्थान में हर आखा तीज पर खूब सारी शादियाँ होती हैं। इस बार मेरी सहेली रामकली और उसके भाई का ब्याह है। रामकली कभी स्कूल नहीं गई। उसके बाबा कहते हैं पढ़ाने से क्या होगा, घर का काम कौन करेगा, बकरियां कौन चराएगा, ससुराल में भी तो यही करना है। लेकिन उसका भाई तो स्कूल जाता है। छोटे छोटे बालक पढ़नाई दो नहीं तो नहीं कहता कि बहुत खानदानी इसके नाना ना लड़के पन गया, और मैं उन्हें बड़े करके पनावे नहीं तो कहते इसकी को खान, इसकी सही खान नहीं जिनके इससे बड़ा हो गया जो पनिया ही नहीं। शुरू से ऐसा ही रिवाज ही चल रहा है, हमारे जो समाज में ऐसा ही चलता है। छोटा छोटा की शादी कर दो तो क्या अपने को पुण्य मिलेगा या अपने घर में से धर्म निकलेगा। पूरा गांव में कहे पूरा मांगे पूरा भारत में तो यही सोचते हैं। शादी करना कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छे लगे मैंने तो। क्या शादी वही मारी लोग यहाँ आवे गांव में घुमाड़ी फिरी। तुम्हें क्या अच्छा लगा शादी में? दुल्हन। मुझे खूब सजाया था शादी में। मेरी शादी में काजल, पाउडर और टिकली माथे पर, नए नए कपड़े मिले थे पहनने को। गोटे वाली लाल चुन्नी सलवाई थी अम्मा ने, और पहली बार बिछिया, पाजेब और चमकीली चप्पलें डाली थी पैरों में। दोनों हाथ भर के बताशे और नारियल मिले थे खाने को। महीने भर तक कुछ काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ माला पहनकर घूमती रही। 4-5 वर्ष बच्चा शादी करे, लड़का हो लड़की हो किसी का भी, सबकी कर दे सकते। अपने पुत्र 5-6 महीने माह का होता है तभी शादी कर देते। 7 दिन रही, 7 दिन की भी। और बच्चे को पता ही नहीं पड़ता है कि मेरी शादी हो गई। तुम्हारी शादी हो गई? होगी। कितने साल में हुई? याद नहीं। बिन्नी का नाम क्या है? गुड्डी देवी। तुमने उसको देखा? कैसी लगती है? बढ़िया। बढ़िया। कब लेके आओगे उसे घर? मुकला हो इसे। शादी के 3 साल बाद ससुराल वाले आकर मेरा मुकलावा करा के मुझे ले गए। हमारे यहाँ मुकलावा कोई दूसरी शादी कहते हैं। यही असली शादी होती है, क्योंकि फिर ससुराल में ही रहना पड़ता है, नए घर में पति के साथ। सब गले लगकर खूब रोए, लेकिन रोका किसी ने भी नहीं। जल्दी इतने बड़े ससुराल भेजी दे। ससुराल में दुख है सुख है, उन्हें अच्छी रखी रहा है नहीं रखी रहा है। वे छोटी सी बालक है तो आंसू पूछ के काम कर रही। सासू की लोंटी मले गुमका से मारे, इन साड़ी में लाकी दे। कणकी सासू ऐसी ही मली जाए, कणकी सासू अच्छी मली जाए। सिर के ऊपर एक मटकी लेके तो आती है वो 15-16 साल की लड़की। जब डबल मटकी लाने लग जाती है घर के अंदर पानी का भर के, तब मान लेते हैं कि ये लड़की ससुराल जाने लायक होगी है, तो उस समय ससुराल भेजते हैं। इस सोच के पीछे की हकीकत है आर्थिक तंगी। ज्यादातर लोग शादी के खर्च से बचने के लिए जब घर की पहली लड़की शादी लायक होती है तो उसके साथ ही घर के बाकी बच्चों की भी शादी कर देते हैं।
जनो इसलिए जनो वो कमाए कि आज हम 50,000 रुपया लगे एक ब्याह का, तो 10 ब्याह हुए जनो वो कितना 5 लाख से वो काम तो दिए, तो हमारा वो काम 60,000 में उस दिन वो सपूर्ण कर लेते हैं। लोगों ने अपनी परिस्थिति में किस तरह से जीवन चलाया जा सके दृष्टि से ये माना कि किसी बुजुर्ग की यदि मृत्यु हो गई घर में तो सारे रिश्तेदार आते हैं, इकट्ठा होते हैं और बुजुर्ग की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज दिया जाता है। तो लोगों ने ये माना कि मृत्यु भोज के साथ साथ छोटे बच्चों की शादियां भी कर दी जाएं। तो 12 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं रिश्तेदारों के आपस में, तो सबकी सामूहिक शादी वहाँ हो जाती थी पहले। खर्चा मृत्यु भोज में बहुत ज़्यादा आता है, जैसे घी है, शक्कर है और चाय, ये 3-4 चीज़ें, नशे की चीज़ें भी चलती है उसमें, और लोग कम से कम 20-25 दिन तक आते जाते रहते हैं उनके घर। तो वो खर्चे में कम से कम उनको 1.5-2 लाख रुपए गरीब तबके के आदमी को भी लग जाते हैं। तो उसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो या तो वो पत्नी के गहने गिरवी रखेगा, या खेत बेचेगा, या कोई फसल है उसके पास तो वो बेच देगा, लेकिन उसको वो करना ज़रूरी। नहीं करेगा वो तो गांव के लोग कहेंगे कि तेरा बाप तो 10 दिन बाद, 1 महीना 2 महीना बाद में बताएंगे कि तेरा बाप तो खेजड़ी के ऊपर बैठा है। तो खर्चा तो बस वो कहाँ से लाएं, तो हम तो किसान लोग हैं, कहाँ से कमाएं, इतना ही मानना तो बहुत दुखी से आते हैं पैसे। यह है रामकली का गांव उमरिया। मुकलावे के बाद वो इसी गांव में आए। बारह महीने की बच्ची की शादी कर देते हैं, वो क्या मना करेगी बेचारी। 2 साल की करते हैं, 3 साल की करते हैं, 5 साल की करते हैं, 7 साल की करते हैं। अब 12-13 साल की है, वो तो मना करने की स्थिति में स्थिति है नहीं, फिर भी गांव का रीति रिवाज वो नहीं करते। तुम्हारी शादी हो गई? हो। क्या नाम है? रामकली। कब हुई शादी? कितने साल की बेटा? मैं याद को नहीं। याद को नहीं? कभी स्कूल गई हो? नहीं गई। जाना है? स्कूल जाओगी? हमारे गांव में लड़कियां मना नहीं कर पाती किसी चीज़, वो पढ़ाई नहीं करती और उनको बोलना नहीं आता है। कोई भी आता है नीचे गर्दन कर लेती है और शर्मा जाती है और बोलती नहीं। पुतलिया गांव की कांग्रेस कुंवर का नाम जितना अलग है, उसकी सोच भी उतनी ही अलग है। जब कांग्रेस के माता पिता ने सामाजिक रीति रिवाजों को निभाते हुए 9 साल की उम्र में ही उसकी शादी की बात चलाई, तो कांग्रेस ने शादी से साफ मना कर दिया। गांव में ऐसे बाल विवाह हुआ था, तो वो लड़की मर गई। उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी, फिर बच्चा हुआ तो मर गई। तो इस बात लिए मेरे दिमाग में वो हो गए, फंस गए। और यहाँ पर मेरी सगाई की बात हो रही, तो मेहमान ने कहा कि लड़की कौन सी, उसको बुलाओ। तो मैंने मेरे पापा ने कहा कि ये लड़की। मैंने कहा क्या बात है पापा? कि कुछ नहीं। क्या आप तो बताओ, ये तेरी सगाई करने के लिए आए। मैंने कहा कि पापा इन मेहमान को कह दो इनके घर वापस चले जाए, मेरे शादी नहीं कराने की। क्यों नहीं जाए? मेरी ज़बरदस्ती शादी होगी तो मैं अभी 16 नंबर पे फ़ोन कर देती हूँ। कांग्रेस के माता पिता चाहते हैं कि वो बाकी लड़कियों की तरह घर का काम करे, लेकिन कांग्रेस पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। गांव के इस माहौल में कांग्रेस की हिम्मत को एक एनजीओ का सहारा मिला, और आज वो सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम खत्म करती है ताकि प्रभातशाला जाकर अपने सपने को पूरा कर सके। और अब वो बड़ी होकर इंस्पेक्टर बनना चाहती है। कांग्रेस की इस हिम्मत के लिए यूनिसेफ ने उसे जर्मनी बुलाकर सम्मानित किया। एक छोटे से गांव पुतलिया से जर्मनी तक के इस सफर ने कांग्रेस को एक नया विश्वास दिया। और ये हम जहाँ मीटिंग में गए थे वहाँ का है, और ये जहाँ मैं बोल रही थी वहाँ का।
और ये भी हम घूमने गए थे, हम बर्लिन के दरवाजा का है। हमारे खानदान, हमारे भारत देश का कोई नहीं जा सके, कोई हवाई जहाज में बैठ नहीं सके। मके पूरा भारत देश का नीचे से देखा मैं कि हवाई जहाज कहाँ जा रही, पर मैं कभी नहीं बैठ सके। हमारी जिंदगी हुई तभी पढ़ाई में इतना गुण लिया। जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपना बाल विवाह रुकवाया, वहीं उसकी बचपन की सहेली भारत की शादी 5 साल की छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। अच्छा लगता है मैडम, नया नया कपड़ा पहनाता है, नया बाजा बाजता है तो अच्छा लगता है। नहीं फिर वो तो बड़ी हो जाने, फिर तो समझा लगे अभी छोटी रही तो उन्हें शादी करे हुए आवे उनके तो मन में। भारत की शादी के बाद जब ससुराल वाले उसका मुकलावा कराने आए तो पता चला कि उसका पति अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। आज गांव के लोग ही भारत को ताना मारते हैं। जो कोई भी कहता है कि लड़की को पति पागल हो गया तो फिर बुरा लगता है। भारत जैसी कई लड़कियां बाल विवाह के अभिशाप को झेल रही हैं, क्योंकि मानसिक संतुलन खोने या आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर लड़कियों को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यही समाज इन्हीं हालात में लड़कों को दूसरी शादी का पूरा हक देता है। बचपन में शादी कभी किसी की नहीं करना चाहिए। मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है। समाज के इन बेमेल नियमों को खुर्शीदा जैसी जुझारू लड़कियों ने चुनौती भी दी है। खुर्शीदा ने न केवल अपने बाल विवाह को निरस्त करवाया, बल्कि आज 22 साल की उम्र में दूसरी शादी करके अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। मैं तब घर में किसी को भी नहीं, ऐसे घर में कोई शादी ब्याह की बातें करता है नहीं। मैं साफ मना कर दूँ, जितने बच्ची 25 साल की नहीं हो जब तक नाम मत लो कि शादी करनी है इसकी, सगाई करनी है इसकी, नाम ही मत लो। बाल विवाह के कारण 10-12 साल की बच्ची को भी औरत का दर्जा दे दिया जाता है। खेलने कूदने और पढ़ाई करने की उम्र में वो घर की चारदीवारी में कैद होकर रह जाती है। मानसिक और शारीरिक विकास न होने के कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और HIV का खतरा भी बढ़ जाता है। छोटी उम्र में मां बनने से न सिर्फ गर्भपात बल्कि मां और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चे का शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। महिलाओं की स्थिति का सीधा सीधा संबंध होता है कि उसकी निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी कितनी है और उस साझेदारी को आप कितना स्वीकार करते हैं। पति पत्नी एक बार जो साथ खाए तो उन्हें आदमी की कोई वक़्त वैल्यू, कोई इज्जत नहीं है। वही चूल्हे के पास बैठ नहीं सकता है। भोजन करता है जवेल धवे को कहाँ तो पिता है, बोलते हैं काम करने, लड़कियों को कहते हैं और लड़कों को नहीं कहते हैं। नहीं, लड़कों को कहते हैं, पटाते हैं, लड़कियों को पटाते हैं। लड़के क्या करते हैं? फिल्में देखते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिल्में देखते हैं और घूमते। लड़के को तो पढ़ाना है कि लड़का पढ़ के कोई नौकरी लगेगा, कोई व्यवसाय खोलेगा, तो उसको तो पढ़ाना है। लड़की को तो क्या शादी करके ससुराल भेजनी है। इसीलिए वो मतलब क्या कि लड़कियों को तो मतलब चलो भाई ये तो अपने जब तक 20 साल की होती है तब तक अपने काम में लो और फिर ससुराल भेज देंगे। हमारे गांव में लड़की पढ़ती नहीं है, 12-13 साल की लड़की सयानी हो जाती है। अब बिना पढ़ने वाली लड़की अगर किशोरी अवस्था में आ गई, उसको घर पे बैठाएंगे तो उस होते क्यों बैठे? खतरा रहता है असुरक्षा का कि बड़ी लड़की सयानी बच्ची हो गई है तो उसके साथ कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटना घटित हो जाए तो सामाजिक जिंदगी भर के लिए वो एक समाज में कलंक लग जाए। आर्थिक तंगी और अशिक्षा आज भी बाल विवाह के सबसे बड़े कारण हैं। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार गांव में हो रहा है, यहाँ के लोग बाल विवाह की बुराइयों के प्रति सचेत हो रहे हैं।
दिन भर खेतों और घर में काम करने के बाद भी यहाँ की लड़कियों में पढ़ने की चाह और लगन आने वाले बेहतर कल का ही संदेश है। मेरे मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति खराब थी तो मुझे दिन में पढ़ा नहीं पाए उस टाइम में, और जानवरों को गाय भैंसों को चराने वाला भी नहीं था तो मैं गाय भैंसों को चराने के लिए रह गई। उसके बाद जब रात की स्कूल यहाँ खुला तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि चलो ठीक है, हम दिन में तो नहीं पढ़ा पाए लेकिन रात की स्कूल में हम इनको ज़रूर भेज सकते हैं। रात शाम के टाइम में हमारे कोई काम भी नहीं रहता घर पे। मैंने ये संकल्प ले लिया कि शादी करनी है तो 19-20 साल बाद करनी है। ठीक है, समाज में भी लोग कहते हैं बड़ी हो गई शादी क्यों नहीं करते हो। भाई ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं जब चाहूँ जब करूँगा। तुम्हारे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। जैसे मेरे पापा पढ़े हुए हैं तो किसी के घर में मम्मी या पापा दोनों पढ़े हुए हैं तो उनमें खुद में एक ऐसी समझ है कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे छोटी उम्र में शादी करके। जोधपुर के रहने वाले श्री रामनिवास जी ने सारी जिंदगी खान मजदूर का काम किया, लेकिन आसपास के गांव में वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने चारों बेटे बेटियों को पढ़ाया और 20 साल की उम्र के बाद ही सबकी शादी की। राजा जो योगी होते हैं वो राजा बनाते हैं, इसलिए लड़का लड़की योग्य होता है। हमारे लड़के कहे भाई शादी करोगे नहीं, मैं क्या भाई ऐसा आपका भी पेट नहीं भरी दे तो फिर लाना आएगा उसका पेट कैसे भरेगा। इसलिए ये कोई कामयाब हो जावे फिर इसकी शादी करना। जिस दिन सब पढ़ लिख जाएंगे उस दिन अपने आप बंद हो जाएगा। राजस्थान में स्त्रियों की स्थिति को देखते हुए 1984 में वुमेन डेवलपमेंट के अंतर्गत साथिनों को लाया गया, जिनका मुख्य उद्देश्य था औरतों का सामाजिक उत्थान। हर गांव में से एक जुझारू महिला को चुना गया जो बाल विवाह और नारी उत्पीड़न जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनचेतना फैला सके। साथिनों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और ये इनकी हिम्मत और पुरजोर कोशिश का ही परिणाम है कि आज वुमेन कमीशन में बाल विवाह रुकवाने के लिए लड़कियों के साथ लड़कों की भी अर्जियां आती हैं और इन्हें प्रशासन और पुलिस की मदद से रुकवाया भी जाता है। साहब मैं WDP से बोल रही हूँ। यहाँ अभी एक नाबालिग लड़की का लेटर आया, वो बाल बाल अपना शादी रुकवाना चाह रही है और वो कह रही है मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ सर, एड्रेस नोट कर लीजिए। अब चुप नहीं हो सकते, जो सीख लिया नहीं एक दफे वो कभी भी अंदर नहीं रहता, वो बाहर निकलता है। किसी भी समाज में औरतों के सामाजिक उत्थान के लिए पुरुषों की भागीदारी भी जरूरी है। 5 साल 4 साल के थे तभी हमारी दादाजी थे, उन्होंने सगाई तय कर दिया। 12 साल के हुए वो ससुराल वालों ने शादी के लिए बोले कि भाई शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो काका पिताजी के अंदर जो लड़कियां और भी शादी हो रही थी तो उसके साथ में वो निकालना चाह रहे थे। हमारा भाई और मेरे पति ने बहुत विरोध किया कि इस राजू की शादी न करवा दे, मतलब क्यों नहीं करवा दे रही है। तो मेरे पति ने मतलब 2 झापड़ भी मार दी मेरे, और मेरे पापा हाँ साथ में उनको भी मार दी मेरे को झापड़ के। ऐसी बेटी मेरे निमजी तो मेरा बच्चा कोई कुंवारे ही रागती गई। एक तो काली थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी और बाल विवाह भी मतलब थे, नाबालिग थे हम, इसलिए मना कर दिया भाई शादी तो हम नहीं करेंगे अभी। अब मुझे वो खुशी होती है कि मैंने वो जो किया वो अच्छा किया था। गांव बीसलपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गंगा देवी का बाल विवाह 2 साल की उम्र में हुआ था। जब वो 14 साल की हुई तो उसके ससुराल वाले उसका मुकलावा कराना चाहते थे, लेकिन जब 10वीं पास गंगा देवी को पता चला कि उसका पति अनपढ़ है तो उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। गंगा देवी के पिता और भाइयों ने उसके इस फैसले में उसका पूरा साथ दिया, जिसका उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। तब उन्होंने सब गांव को इकट्ठा किया। गांव वालों ने कहा हमको ये बच्ची नहीं दे रहे तो हम क्या करें। तो गांव वालों ने कहा ये तो अपनी बच्ची दो, नहीं तो इतने पैसे दो। तो मेरे पापा से कहा कि 10 लाख रुपए दो, नहीं तो आपको समाज के बाहर किया जाएगा, या आपकी बेटी दो नहीं तो। तब मेरे पापा ने कहा मैं नहीं दूंगा बेटी, नहीं इतने पैसे दूंगा। तो समाज वालों ने
मेरे पापा को समाज के बाहर कर दिया। उस समय बुरा ही लगा मैडम कि इतने पैसे किस लिए दिए जाए, क्या हमारी क्या गलती है, क्यों दे। प्रेम से जितना हमारी कोशिश है हम समझा रहे हैं, उसके अंदर किसी को समझ में आ गया तो वो मान गया, नहीं समझा तो उसका इलाज हमारे पास नहीं। पुलिस करती है कुछ, प्रशासन मदद करता है? प्रशासन कुछ नहीं करता है। अगर कोई उस समाज के अंदर कोई आदमी अगर उस समाज में नाराज है और वो शादी उसकी रोकना चाहता है तो पुलिस वाले उसके घर के आगे आगे बैठ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि छोटी बच्चियां हैं उनको दूर जाके शादी कर लेते हैं, उस घर में नहीं करने देते हैं। सिर्फ उसके आंगने में शादी नहीं करने देते हैं, बाकी दूर जाके वो कर लेते हैं। उसके लिए पुलिस कोई पुख्ता प्रबंध करती नहीं। अगर सजा एक को भी हो जाती तो शायद जो चोरी छिपे कर रहे हैं वो भी बंद हो जाती शादी। जो चालान हमने किए पिछले 2-3 सालों में, उसमें कोई कन्विक्शन अभी तक नहीं हुआ है। एसपीडी बोल रहा हूँ, कुंजीलाल मीना। कुंजीलाल जी ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र राजसमंद में बाल विवाह न होने देने का प्रण लिया और उसे अपनी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय से सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इन्होंने बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए जो तरीके अपनाए वो 2006 के बाल विवाह अधिनियम का हिस्सा बने। 1929 के शारदा एक्ट में केवल लड़की और लड़के के माँ बाप को दंडित करने का प्रावधान था, लेकिन शादी में केवल माँ बाप ही शामिल नहीं होते, समाज का एक पूरा वर्ग उस शादी को संपन्न कराने में जुटता है। पंडित को सजा हो गई, बाजे वाले को सजा हो गई, दर्जी को सजा हो गई, उसके रिश्तेदार जो शामिल होने गए बरातियों को सजा हो गई, तो लोगों को लगेगा कि भैया बाल विवाह में जाना ही नहीं है। ताजिंदगी उनको ये भय बना दिया जाए कि आपको यहाँ के नागरिक होने के हो, लेकिन फिर भी आपको माना नहीं जाएगा, आपको सरकारी लाभ कोई भी नहीं दिया जाएगा और ना आपका कोई भी ऐसा काम होगा, चाहे वो घरेलू या पारिवारिक समस्या है या आपकी कोई दुर्घटना है या आपकी ज़मीन से संबंधित मामला, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने स्तर पे लड़ेंगे तो शायद लोग इसमें सुधार आ सकता है, लोग सुधरेंगे। जब डर नहीं होगा, भय बिना प्रीतिन होय गोसा, ये तुलसीदास ने भी कहा है। और भय बनाना बहुत ज़रूरी है और भय के लिए हमें कानून को सख्त बनाना पड़ेगा, हम लोगों को सख्त बनना पड़ेगा। एक्ट अकेले से काम नहीं हो सकता, उसके लिए सामाजिक जागरूकता लानी पड़ेगी, सामाजिक जन चेतना लानी पड़ेगी, आईसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी हमको, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। वर्कशॉप्स करने पड़ेंगे, मीडिया को साथ लेना पड़ेगा, दूरदर्शन और रेडियो पे हमको बताना पड़ेगा। तो जितना प्रयास हम प्रिवेंटिव एक्शन में लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रयास उसको समझाइश में लगाना पड़ेगा। 12 साल की सुशीला गुज्जर ने अपने बाल विवाह को रुकवाने के लिए अपनी ही मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। इस साहस के लिए उसे 2006 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने अपनी मां के खिलाफ शिकायत इसलिए की क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी और शादी 18 साल के बाद करना चाहती थी। राष्ट्रपति जी ने मेरे से बोला कि आगे और भी बहादुरी का काम करना और सब लड़के लड़कियों को कहना कि 18 साल से पहले शादी ना करें। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि ये विचार छोटे बच्चों के दिमाग में छोटी उम्र से ही आना चाहिए कि शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष। तो क्लास 3 से हम लोगों ने जो पाठ्य पुस्तक हैं उनके पीछे वाले कवर में, जिससे बहुत आसानी से बच्चे इसको देख सकें, इसको कार्टून फॉर्म में, इजी पिक्टोरियल फॉर्म में ये देने की कोशिश की है क्लास 3 से क्लास 8 तक, कि सीधे सीधे से ये मैसेज जाए छोटे बच्चों की शादी से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और अगर बड़ी उम्र में वो शादी करते हैं तो वही बेहतर है उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनके आगे आने वाले जीवन में कार्य करने के लिए। अब जब हम अपनी देखभाल नहीं कर सकते तो उस बच्चे को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते। संभाल सकते हैं क्या? नहीं संभाल सकते। तो जल्दी शादी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी के लिए? अब जमाना पलट रहा धीरे धीरे, तो हम सीखे थे वो बच्चों को हम कह रहे हैं कि बोलबो सीखो, खुद का अधिकारों के प्रति जागरूक हो, खुद की बात को रखना सीखो, किसी का दबाव में आके किसी का शिकार मत बनो। मैंने सोचा कि मैं पुलिस वाले की नौकरी लूँ और ये काम करूँ। क्या काम करूँ? बाल विवाह रुकाऊँ और लड़कियों को पढ़ाऊँ। डर नहीं लगता? नहीं लगता।